अलकनंदा का तेज प्रवाह, बिल्कुल घाट पर ही आसन और सामने बद्री विशाल। जब पंडित जी मंत्रों का उच्चार कर रहे थे तब सचमुच लग रहा था कि अपने पितर नारायण हो रहे हैं। तमाम ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करना और फिर उन्हें बद्री विशाल का भात भोग खिलाना एक अलग एहसास देता है। जैसे कभी बाल्यकाल में उन पुरखों ने हमें हाथ में लेकर कौर खिलाया होगा, वैसे ही हम उन्हें खिला रहे थे। अद्भुत परंपरा है हमारी, अतीत से वर्तमान को जोड़ने की कितनी सुंदर तरकीब। देखो 84 लाख की हर क्षेत्र में कहीं जाओ आप, पिंडदान स्वास्थ्य कर्म होता है और उनमें मुख्य मानी गई है 5 दिन। गया ध्यात्ता ऋषिकेश जनार्दन, उस यात्रा का जो आरंभ होता है वो होता है गया से। तो गया में क्या है, परमात्मा नारायण के चरण है, उनको कहते हैं उसके पास गया तो वहाँ भगवान के चरण है। और दूसरा पिंडा दिया जाता है भगवान का ना माना गया है, तो पितृ क्या है ऐसे बुद्धि का शरीर धारण करते हैं। और तीसरा पिंडा दिया जाता है ये
राधा मदन मोहन मंदिर में पहुंच चुके हैं, जो वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर। जिस तरह से कालियानाथ का मंदिर भी परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल ऊपर स्थित है, उसी तरह से श्री राधा मदन मोहन का मंदिर भी परिक्रमा मार्ग में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में गाड़ियां चल रही हैं, ऑटो से लोग परिक्रमा पूरी कर रहे हैं, जहाँ कुछ एक श्रद्धालु पैदल भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल रोड पे है ये मंदिर। तो चलिए अब निकलते हैं। तो इसका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक व्यापारी हुआ करते थे कपूर रामदास, उनकी नाव यहाँ पर फंस गई थी। तब सनातन गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने इसी जगह पर अपनी नाव निकलने के बाद मंदिर बनाने का प्रण किया। तो तब उनकी नाव भी निकल गई और उसके बाद कपूर रामदास ने यहाँ पर 1580 ईस्वी में इस मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर जो आपको गर्भगृह में मुख्य दर्शन होंगे मदन मोहन जी के, जो भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप है, उसके साथ ललिता सखी और राधा रानी जी के दर्शन होंगे। बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि श्री वृंदावन धाम का प्रमुख मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के भारत के सभी मंदिरों से अलग है। बांके बिहारी का मंदिर है वो वृंदावन की तंग गलियों में से जाकर आपको गुजरना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर बांके बिहारी को कुंज बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा बाल स्वरूप में की जाती है। जिस तरह से बच्चे को सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता, यहाँ पर कन्हैया की श्रृंगार आरती की जाती है। दूसरा, इस मंदिर में सब पर्दे में होता है, भोग भी पर्दे में लगता है। यहाँ पर कन्हैया जी की हर समय हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग इत्र सेवा की जाती है, अलग अलग महीने के हिसाब से अलग अलग इत्र है। और बांके बिहारी मंदिर की एक और प्रमुख विशेषता है कि यहाँ अंदर किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं है, जो भोग भी लगाया जाता है, जो प्रभु को सेवा की जाती है, वो एक दीपक की रोशनी की जाती है। और बांके बिहारी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बांके बिहारी का मतलब होता है 3 जगह से टेढ़ा। बांके का मतलब इसलिए यहाँ पर बांके बिहारी नाम है। ये दो नाम है इसके। बांके मतलब 3 तरफ से टेढ़े भी बोलते हैं, और बांके मतलब बाल स्वरूप। और शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्रमा को 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है, उस दिन कन्हैया एक दिन के लिए पूरे वर्ष में बांसुरी धारण करते हैं। तो अभी हमें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद राधा वल्लभ करते हैं। ऐसा यहाँ पर इसमें कहा जाता है कि जितनी देर भी आप इस मंदिर के दर्शन ड्यूरी में रहेंगे, आप देखेंगे कि 1 सेकंड के लिए पर्दा आ जाता है और 1 सेकंड के लिए पर्दा फिर से निकाल लिया जाता है राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। जो हित प्रेमानंद जी है वो राधा वल्लभ संप्रदाय से ही आते हैं। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ।